बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और जो कल का एक अंधोनाक वाक़या है उस सिलसिले में जो हमारा गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है उस पर हमारी जो राय है उसको सुनने के लिए आप तशरीफ़ लाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। साहिवाल में गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाला वाक़या पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने इस वाक़या का सख्त नोटिस लिया। पंजाब हुकूमत ने वाक़या की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार गुज़श्ता शब मियाँ वाली से मुल्तान पहुँचे और बाद में बज़रिया सड़क साहिवाल गए, जहाँ उन्होंने अस्पताल में ज़ख्मी बच्चों की इयादत की और इनकी दिलजोई की। वज़ीर आला ने बच्चों के इलाज मुआवजे के हवाले से खुसूसी हिदायत भी जारी की। वज़ीर आला ने साहिवाल में जहाँ भग खलील के अहल खाना से भी मुलाकात की और इन्हें इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराई और कहा कि बच्चों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी रियासत उठाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला ने मुतासरा ख़ानदान के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए यकीन दिलाया कि वाक़या की मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएगी। इस वाक़या की तहकीकात के लिए हाई पावर JIT मुकर्रर करने के सिलसिले में होम डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके सरबराह एडिशनल IG एजाज़ हुसैन शाह हैं। JIT 3 रोज़ के अंदर अपनी रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को पेश करेगी। जहाँ बाग खलील की फैमिली की दरख्वास्त पर इस वाक़या के सिलसिले में FIR नंबर 33/19 थाना यूसुफ वाला ज़िला साहिवाल दर्ज हो चुकी है और CTD के एहलकार जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया इनके सुपरवाइज़र को मुअत्तल कर दिया गया है। अलावा जी ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली टीम को हिरासत में भी ले लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जहाँ भाग खलील के ख़ानदान के लिए 2 करोड़ रुपए की माली इमदाद का भी ऐलान किया है, जबकि बच्चों की तालीमी अखराजात हुकूमत पंजाब उठाएगी और बच्चे जहाँ तक तालीम हासिल करना चाहेंगे पंजाब हुकूमत इस ज़मन में हर मुमकिन ताउन करेगी। जहाँ बाग खलील की फैमिली को तालीम के साथ मेडिकल की फ्री सहूलत भी फराहम की जाएगी। अगरचे माली इमदाद किसी इंसानी ज़िंदगी का मदावा नहीं, लेकिन हुकूमत इस वाक़या में जहाँ बाग खलील के बच्चों को तनहा नहीं छोड़ेगी और बच्चों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी पूरी तरह निभाएगी। मैं यहाँ पर आपको इस वाक़या के असल महक़ात से भी आगाह करना चाहूँगा। CTD के मौक़िफ़ के मुताबिक ये ऑपरेशन 100% इंटेलिजेंस बेस्ड पर और ठोस शाहिद और मुकम्मल मालूमात बमहज़ सबूत पर किया गया। दरअसल ज़ीशान के कुछ अरसा से दाइश के एक ख़तरनाक नेटवर्क के साथ ताल्लुकात थे और ये काम कर रहा था। ये नेटवर्क मुल्तान में ISI के अफसरान के कत्ल, अली हैदर गिलानी के अगवा, फैसलाबाद में 2 पुलिस अफसरान के कत्ल में मुलव्वस है। दहशत गर्दों ने मुल्तान में ISI के अफसरान के कत्ल में एक सिल्वर रंग की होंडा सिटी कार इस्तेमाल की, जिसकी तलाश पुलिस और एजेंसियाँ कर रही थी। 13 जनवरी को होंडा सिटी कार दहशत गर्दों को लेकर साहिवाल गई, जिसको स्पॉट किया गया। सेफ सिटी के कैमरों का जब मुआयना किया गया तो पता चला कि ज़ीशान की कार सफ़ेद आल्टो भी दहशत गर्दों की कार होंडा सिटी के साथ थी। आपको सेफ सिटी के कैमरों की तस्वीर और वीडियो भी दिखाएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़ीशान की कार भी दहशत गर्दों के इस्तेमाल में थी। 18 जनवरी को कैमरों की मदद से ट्रेस करते हुए एजेंसी के लोग ज़ीशान के घर तक पहुंच गए। 13 से 18 जनवरी तक कैमरों का मुआयना किया गया और 18 जनवरी को इस बात की तस्दीक हुई कि ज़ीशान दहशत गर्दों के साथ काम कर रहा है। मैं ये बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि ज़ीशान के घर में दहशतगर्द बड़ी मिकदार में गोला बारूद के साथ मौजूद थे और ये घर गुंजान आबादी में है, लिहाजा वहाँ ऑपरेशन करना मुनासिब ना था, क्योंकि अगर ऑपरेशन होता तो बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जानों को ख़तरा लाहक हो सकता था और कई घर मुस्मार हो सकते थे। लिहाजा गाड़ी के बाहर निकलने का इंतज़ार किया गया। 19 जनवरी को सेफ सिटी कैमरा ने सफ़ेद आल्टो कार को मांगा के मुकाम पर साहिवाल की तरफ से जाते हुए स्पॉट किया।
जिसकी एजेंसियों को इतला दी गई। चूँकि गाड़ी लाहौर से बाहर निकल चुकी थी, इसलिए CTD टीम को कहा गया कि गाड़ी को रोका जाए। इंटेलिजेंस के मुताबिक दहशतगर्द गाड़ी में बारूद लेकर जा रहे थे और मालूमात ये थी कि वो किसी बड़ी कार्रवाई के लिए किसी गुंजान आबादी की तरफ गामजन थे। जब साहिवाल में गाड़ी को रोका गया तो वहाँ पर फायरिंग हो गई। गाड़ी के शीशे काले थे, पिछली सीट पर लोग नज़र नहीं आ रहे थे। इस गाड़ी को ज़ीशान खुद चला रहा था। फायरिंग क्यों और कैसे हुई, इसके तयन के लिए GIT बना दी गई है, जिसकी रिपोर्ट की रोशनी में मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। CTD के मौक़िफ़ के मुताबिक पहला फायर ज़ीशान ने किया, जबकि लवाकिन का मौक़िफ़ है, इसलिए इसका तयन होना ज़रूरी है। GIT इस बात का तयन भी करेगी कि खलील की फैमिली ज़ीशान के साथ क्यों जा रही थी, खलील का ज़ीशान के साथ क्या ताल्लुक़ था। मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि ज़ीशान की गाड़ी से 2 खुदकश जैकेट, 8 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई हैं। इस बात का तयन भी किया जाएगा कि ज़ीशान ये असला बारूद कहाँ से और किसके लिए लेकर जा रहा था। गुज़श्ता दोपहर इस वाक़े की खबर मीडिया पर नशर हुई तो ज़ीशान के घर पर मौजूद 2 दहशतगर्दों ने सोशल मीडिया पर खबर देखी। इसके बाद दोनों दहशतगर्द ज़ीशान के घर से निकलकर गुजरांवाला की तरफ गए। एजेंसी ने इन दहशतगर्दों को ट्रैक किया और गुजरांवाला में जब एजेंसी और CTD वालों ने दहशतगर्दों को घेरे में लिया तो उन्होंने अपने आप को खुदकश जैकेटों के ज़रिए उड़ा लिया। अगर इन दहशतगर्दों का पीछा न किया जाता तो वो पंजाब में बहुत बड़ी तबाही फैला सकते थे। इस सिलसिले में बहुत से थ्रेट अलर्ट मौसूल हुए थे। इन दहशतगर्दों की बेखूनी ज़रूरी थी और इसके लिए ISI और CTD ने मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन किया। मैं मुख्तसरन ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे शहरियों की मासूम जानें बचा ली गई। ज़ीशान साहिवाल में मारा गया, जबकि इसके साथी दहशतगर्द अब्दुर्रहमान और काशिफ गुजरांवाला में इसी रोज़ शब 11 बजे मारे गए, जो कि इसी ऑपरेशन का तसलसल था। बदकिस्मती से खलील फैमिली की कीमती नुकसान की वजह से इस ऑपरेशन की हैसियत चैलेंज हो गई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब को मुतासरा ख़ानदान से दिली हमदर्दी है और उनके हुक्म के मुताबिक जो मुतासरा ख़ानदान है उसको इंसाफ फराहम किया जाएगा और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई रियायत किसी के साथ भी नहीं की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि यही इस मौजूदा गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है कि हमने बिला तफरीक और बिला इम्तियाज़ इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं। और जिस तरह जो टाइमलाइन आपको दी गई है, आप देखेंगे कि इस टाइमलाइन में इंशाअल्लाह ताला जो भी ज़िम्मेदार हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हम किसी पे चार्जशीट नहीं कर रहे। पहले तो मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ, जहाँ तक साहिवाल में जो खुदकश जैकेट हैं उनके फटने का ताल्लुक़ है, वो तो मैंने पहले बताया कि वो फायरिंग होगी और फायरिंग के नतीजे में वहाँ हलाकतें होगी, तो इसलिए उन्होंने खुदकश जैकेटें पहन नहीं रखी थी बल्कि गाड़ी में पड़ी हुई थी। मैं ये वजाहत करना चाहता था, नंबर 1। नंबर 2, गुजरांवाला के हवाले से आपने बात की, तो ये गुजरांवाला पुलिस के रिकॉर्ड से ये बात वेरीफाई की जा सकती है। ये नहीं कि इस तरह हलाकतों को किसी रिपोर्ट में या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा मफरूज़े की बुनियाद पर नहीं बनाया जा सकता। ये जो 2 दहशतगर्द गुजरांवाला में जाके फटे, वो चुनी अहमद संधू से निकले और यानी एक बार उन्होंने फर्ज करे देखा सोशल मीडिया में, पहले तो ये भी समझ रहे कि उन्होंने मरने से पहले CTD को बता दें कि हमने सोशल मीडिया में देखा। सोशल मीडिया में देखने के बाद 1 बजे वहां से निकले और फिर सुबह अगले दिन सुबह या रात 11 बजे जाके जो CTD ने प्रेस रिलीज जारी की उसमें 10:15 AM लिखा हुआ है, 57 AM, ठीक है, AM। अच्छा, वहां पर जाके वो फटे हैं और उसके बाद उनके फटने की किसी मीडिया को कोई खबर नहीं। अच्छा राय साहब, इसी के साथ ऐड कर लें, आप ही की ये आपका कहना है और CTD की ये रिपोर्ट भी है जो कल रात को आ गई थी, ये घर जहाँ पर निशान रहता था, अभी आपने भी दोहराया
डिपो के इर्द गिर्द बड़ी कंजेस्टेड एरिया था। सीटीडी ने 1000 ऑपरेशन किए कंजेस्टेड एरिया में, जिसको सीटीडी ने कहा बड़े कामयाब ऑपरेशन रहे हैं। और ये लोग जो आपने सेंटर किया हुआ है, यहाँ से निकलकर मोर देन 150 किलोमीटर अवे गुजरावाला पहुंचे, तो क्या सेंटर किया हुआ था? मैं अर्ज करता हूँ कि जब आप को हम दिखाएंगे, अगर फुटेज आप देखेंगे जो अपना सेफ सिटी कैमरों की है, तो उसमें बाकायदा गाड़ियों के ट्रेस होने की भी बात है। और मैं जो अर्ज करने लगा हूँ, मेरी बात सुन लें। ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में अगर हो तो फिर शहर में भी ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन हतल वसा इस बात को की कोशिश की जाती है कि इसका कोलेट्रल डैमेज ना हो, ऐसी जगह पे किया जाए ताकि बेगुनाह शहरी या उनके जान और माल का कोई नुकसान ना हो। अब आपने देखा कि इस वाक़या में ऑलरेडी कोलेट्रल डैमेज हुआ, ये तो हम तस्लीम कर रहे हैं कि अब खलील की फैमिली और ज़ीशान की फैमिली, दो फैमिलियाँ थी। एक तो ज़ीशान है जिसके मतलब एलेज किया गया है कि वो दहशतगर्द था, लेकिन उसके साथ जिस तरह मैंने गुजारिश की कि खलील की फैमिली जिसका JIT ने तयन करना है कि उसका और उनका आपस में क्या नेक्सस था, तो ये लेकिन एक उस ताल्लुक़ की वजह से, उनके इकट्ठे होने की वजह से डायरेक्टली मैं समझता हूँ CTD जो है वो खलील की फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन वो कोलैटरल डैमेज के तौर पर हुआ। इसलिए मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, इसीलिए अवॉइड किया गया था। और जहाँ तक आपने जो फरमाया कि गुजरांवाला का, मैं समझता हूँ कि फिर इस बात को सर वहाँ पे वो मुश्किल बात थी, मुश्किल बात। वहां से निकले, गुजरांवाला चले गए, दरमियान में कहीं इंटरसेप्ट नहीं हुआ। सर रास्ते में इंटरसेप्ट नहीं हुए, वो ट्रेस ही मांगा मंडी में कैमरे ने ट्रेस किया है। और ये आपको CTD नहीं सर, मैं ज़ीशान की बात कर रहा हूँ, मैं ज़ीशान की बात कर रहा हूँ। मैं दो दहशतगर्दों की बात कर रहा हूँ जो गुजरांवाला में जाके फटे सर। उनकी मूवमेंट का हमें नहीं पता चला। अभी आपने कहा कि ये ज़ीशान के घर से निकले हैं, वो रीजन उनकी वही थी, लेकिन उनकी मूवमेंट से मुराद मेरी ये कि उनके जाने का ना हमें रूट पता था, ना हमें ये पता चला। हमें तो जब गुजरांवाला में ट्रेस हुए, उनका इनका मतलब उनको घेरे में लिया गया, तो तब उन्होंने खुद का जैकेट। CTD ने कहा है कि ज़ीशान ने फायर किया जब उन्हें रोका गया। सर वो जो 5 साल की बच्चियां हैं ना सर, उनको किसी ने कुछ नहीं सिखाया। वो सारे टीवी पे ये कह रही हैं कि हमारे अब्बू से उन्होंने हमारे अब्बू ने कहा पैसे ले लो, उन्होंने कहा पैसे लेने और गोलियां चला दी। ये बच्चों को किसी ने नहीं सिखाया सर। 5 साल की बच्ची है, वहां पर ये कोई बात नहीं आ रही कि ज़ीशान की तरफ से गोली चलाएगी। दूसरा, अभी तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं लाया गया कि ज़ीशान ने पहले फायर किया हो। तो मेरी गुजारिश सुन लेना। देखिए मेरे भाई, बहुत से बातें ऐसी हैं कि जो आप फरमा रहे हैं ना, इन्हीं बातों का JIT ने तयन करना है। मेरी गुजारिश से सुन लेना, जो ज़ीशान का स्टोरी के इतने लिंक मिस है कि स्टोरी पर CTD के अफसरान के अलावा कोई बिलीव नहीं करेगा। सर मेरी गुजारिश सुन ले, जितने तहफ़्फ़ुज़ात आपको हैं या जितने मिसिंग लिंक्स का आप बात कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा गवर्नमेंट को इस बात का एहसास है। हमने किसी मन गढ़त स्टोरी को नहीं मानना, हमने किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना, हमने किसी की साइड नहीं लेनी। जो JIT की रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक मनो अमल दरामद किया जाएगा। वी आर नॉट हेयर टू प्रोटेक्ट एनीबॉडी। न किस सर मैं एक मिनट में बात न, इस वक्त हम हुकूमत के नुमाइंदों के तौर पर बैठे हुए हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब के नुमाइंदों के तौर पर उनकी तरफ से हम कौम को ये बात पहुँचा रहे हैं कि हमने इस केस में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना है। ना हम यहाँ पे अपना CTD को डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं या ना किसी और को। जो भी जिम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कुछ मिसिंग लिंक्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अभी उसी चीज़ के लिए ये
सिटी अपना JIT बनाई गई है। अब JIT की रिपोर्ट एक दिन गुजर गया, 2 दिन रह गए हैं, इसी तरह आपसे हम शेयर करेंगे, आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी लेंगे, शायद उस रिपोर्ट पर हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हो, गवर्नमेंट को भी तहफ़्फ़ुज़ात हो, तो इंशाअल्लाह ताला उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। और मैं समझ सर सर और उसमें 3 मेंबर थे JIT के, लेकिन जो आप लोगों ने होम डिपार्टमेंट ने बाद में JIT कॉन्स्टिट्यूट की, उसमें सैयद शुजात हुसैन शाह को बनाया गया कन्वीनर, और उसके साथ साथ एक इंटेलिजेंस एजेंसी के नुमाइंदे को निकाल दिया गया। इसकी क्लैरिफिकेशन उसकी वजह ये है कि एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बिजनेस रूल्स के और रूल ऑफ प्रोसीजर के तहत JIT की तश्कील हमेशा होम डिपार्टमेंट करती है। सर मेरी गुजारिश सुने ना, उन्होंने एक वो जिसको हम मिसकंस्ट्रू करके JIT की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक इंसिडेंट रिपोर्ट किया टू द होम डिपार्टमेंट कि ये वाक़या हुआ है, इसके लिए JIT कंस्टिट्यूट की जाए। वो कहीं उनकी तरफ से मीडिया को चला गया, लेकिन सर मेरी गुजारिश सुन लेना, जब मैं कल इंसारी साहब मेरी गुजारिश सुन लेना, चूँकि मैं उस वक्त था मियाँ वाली से आ रहा था, चीफ मिनिस्टर साहब ऑलरेडी मियाँ वाली में थे, मैंने वहीं से होम सेक्रेटरी साहब के साथ रब्ता किया, ये उस वक्त बल्कि गुजरांवाला में थे, ये वापस वहाँ से उसी वक्त आए और इन्होंने क़वायद और ज़वाबित के मुताबिक जो एक इंडिपेंडेंट सोच के साथ गैर जानबदाराना अफसरों पर मुश्तमिल JIT बना सकते थे, वो इन्होंने रात ही नोटिफाई कर दी। नहीं, मैं समझता हूँ हम तो CTD के मौक़िफ़ को क्यों माने, हमने तो मौक़िफ़ मानना है JIT का, जो JIT रिपोर्ट देगी हम तो उसके मुताबिक चलेंगे। मैं यहाँ एक छोटी सी और अर्ज़ करना चाहता हूँ, पहले आपने FIR की बात की थी, गवर्नमेंट ने अपने तौर पर FIR दर्ज की, लेकिन लॉयकीन ने कहा कि नहीं FIR हमारी मर्ज़ी से होगी, हमने जो उन्होंने एप्लीकेशन दी मनोअन उस पर FIR दर्ज की, और हमने उसमें एक लफ्ज़ की भी तब्दीली नहीं की, सिर्फ इसलिए कि जहाँ पर मतलब इंसाफ का ताल्लुक है, हमने इंसाफ फराम करना है, हमने अपनी कब्र में जाना है, हमने किसी की कब्र में नहीं जाना, और यही हमारी क़यादत का भी मौक़िफ़ है, हुक्म है कि हमने किसी के साथ कोई रियायत नहीं करनी। सर मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन ले, एक DPO नहीं, एक कोई CTDA का अफसर नहीं, आप मैंने फिर कहा कि 48 घंटे रह गए हैं, आप रिपोर्ट आने दें, इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल दरामद किया जाएगा। जहाँ तक इस अंसारी साहब मैं बात पूरी कर लूँ ना, जहाँ तक मेरी गुजारिश सुन लेना, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मॉडल टाउन का सानिया जो हुआ उसमें जो है लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा था, तो उस वाक़े में और इस वाक़े में फ़र्क ये है कि वहाँ चीफ मिनिस्टर जो है बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और 48 घंटे उसको इल्म नहीं हुआ था, तो यहाँ पे 6 घंटे के बाद चीफ मिनिस्टर लवाइकीन के घरों में मौजूद था, ये फ़र्क है जी। सर नहीं मेरे भाई अच्छा मेरी गुजारिश सुन लेना, मैं जो बात रिलेट करना चाह रहा हूँ वो सुन ले। इस दफा CM को इतना दुख हुआ कि उन मासूम बच्चों को जिनके वालिदैन को कत्ल किया पुलिस ने, उनको गुलदस्ता पेश कर रहे हैं सब हॉस्पिटल में, इतना दुख हुआ CM को। देखें सर बात ये है कि अगर ये गुड जेस्चर मतलब है किसी के, अगर वो मिजाज पुरसी के लिए हॉस्पिटल में गए हैं तो एक जेस्चर के तौर पर था, उस बात को मत लें। अच्छा सर मेरी गुजारिश सुन लेना, वो हॉस्पिटल में गए हैं, लेकिन इस CM के इस कंसर्न को भी आप क्यों इग्नोर करते हैं कि वेदन। सर मेरी बात सुन, मैं बात तो कर रहा हूँ।
उसकी 2 बेटियां नाबालिग थी, तो आज सीटीडी ने खलील को भी दाइश के साथ जोड़ देना था। जीशान के पीछे कोई नहीं था, जीशान के पीछे ना होने की वजह से सीटीडी ने उसके ऊपर ऑलरेडी एक जेआईटी बनने से पहले एक शख्स को लेबल्ड कर दिया कि ये दाइश के साथ। नहीं, मैं मियां साहब, सर मैं यही अर्ज करने लगा हूँ। मैं आज हमने कोई एक और भी डिसीजन किया था और शायद मैं समझता हूँ कि उस पर हमें इम्प्लीमेंट उसको भी करना पड़ेगा। शेयर कर लें ऑफ द रिकॉर्ड। हमने मैं अर्ज ये करना चाहता था कि हमने ये आपस में कुछ हमने जो शाहिद इस वक्त तक सीटीडी की कारकर्दगी के हवाले से और इस नेटवर्क जिसका नेक्सस है उसके हवाले से था, तो हम आपको वो दिखाकर आपको इन कैमरा सेशन करके हम आपको इत्मीनान में लेना चाहते हैं। मेरे भाई एक बात जहन में रखें, आज अगर सूबे में इस वक्त हम महफूज तौर पर बैठे हुए हैं तो ये आपको मानना पड़ेगा कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर इस मुल्क को और बिलखुसूस इस सूबे को दहशत गर्दी से पाक किया है, तो हमें थोड़ा सा इस बात को भी क्रेडिट देना चाहिए। जहाँ तक बेगुनाह शहरियों की जानों के ज़िया का ताल्लुक है, उसमें कोई दूसरी राय है नहीं, हम आपसे इत्तफाक करते हैं। जो आप कह रहे हैं कि उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ प्रोविंस, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि किसी वक्त इन्हीं 1-2 दिन में आपके साथ अलहदा बैठकर इन कैमरा हम आपको कॉन्फिडेंस में लेकर कुछ ऐसी डेवलप सर मेरी गुजारिश सुन लेना। पूरी टीम हिरासत में भी है। हम नहीं मान रहे महकमे का मौक़िफ़ मेरे भाई, कौन मान रहा है? आप बार बार सानिया मॉडल टाउन का आप हवाला देते हैं। सानिया मॉडल टाउन में कई माह बाद तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। सानिया मॉडल टाउन 10 घंटे तक पूरी कौम टीवी पे देख रही थी कि खवातीन तड़प रही थी। 80-80 साल बुजुर्ग जो थे वो जिस तरह उनके लिटा के गोलियां मारी जा रही थी, और वजीर आला साहब कह रहे थे कि मेरे इल्म में कोई बात नहीं आई। इसलिए उसके और इस वाक़े की कोई मुमासलत आपस में नहीं है। प्लीज और आहिस्ता 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 आराम से सानिया मॉडल टाउन की कोई रिजेम्बलेंस नहीं है इस वाक़े में, बिल्कुल नहीं है। इसलिए उस बात को हम जिक्र सर हमने उनको मौका दिया है, जो उन्होंने लिख के दिया हमने उस भी एफआईआर दर्ज कर दी है। गुजारिश ये है कि जैसे राजा साहब ने कहा, अगर ये लोग गुनाहगार पाए गए और ये सारा वाकया जो है वो गलत साबित हुआ, जेआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो सिफारिशात होंगी कोई भी सजा से नहीं बच पाए। ये आपको एश्योरेंस दे रहे हैं। और सर मैं इसमें जरा ऐड भी कर दूं, मैं इसमें जरा ऐड भी कर दूं कि एक मिनट मियां साहब, ऐड कर दूं खाजा साहब, एक मिनट। डिमांड करते थे सीसीपी लाहौर उसमें चेंज होना चाहिए, आईजी चेंज होना चाहिए, आईजी का सिलेक्शन पर बात सुने ना। इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन था। गुजारिश, सीटीडी का चीफ मिनिस्टर साहब ने सीटीडी की पूरी टीम को हिरासत में भी ले लिया हुआ है और वो गिरफ्तार हालत में है, उनका सुपरवाइजर भी गिरफ्तार है। एक ऑपरेशन था। गुजारिश, सीटीडी का चीफ मिनिस्टर साहब ने सीटीडी की पूरी टीम को हिरासत में भी ले लिया हुआ है और वो गिरफ्तार हालत में है, उनका सुपरवाइजर भी गिरफ्तार है। कौन सा महकमा लड़ रहा है? कोई नहीं लड़ रहा, इंतजार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। कोई कतई तौर पर नहीं, कतई तौर पर नहीं। आप ये क्यों आपके ज़हन में है कि जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है हम उनके साथ हैं? अगर उन्होंने गलती की है, उनसे ये वाकया हुआ है, तो हम तो उन लवाहकीन के साथ खड़े, इसी वजह से जेआईटी बनाई गई है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि उनकी फाइंडिंग आने दें, जिस तरह की फाइंडिंग आएगी उसको मनोवन हम उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। हम तो उन कमजोर लोगों के साथ खड़े हैं। आप क्यों ये सोच रहे हैं कि ये सीटीडी का मौका हम पे, बल्कि उनके साथ खड़े हो? बल्कि अगर आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है, अगर आपके पास कोई ऐसी ठोस इंफॉर्मेशन है, आप हमारे साथ शेयर करें, हम उससे इस्तेफादा करेंगे। उसके बाद वीडियो से जी सर, ये है, ये इसका एक भाई है, वो डॉल्फिन फोर्स का मेंबर है, डॉल्फिन फोर्स में वो एम्प्लॉयड, और उसके बारे में भी जरा देख
तमाम पहलुओं से, आप फिक्र न करें। पर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना कि भाई अलग-अलग होते हैं, किसी की कोई अपनी वो पैटर्न ऑफ लाइफ होता है, किसी को और होता है, तो एक भाई का इल्ज़ाम दूसरे को देना भी मुनासिब नहीं। ये वीडियोस देख रहे उसके बाद ये ज़रा देख। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि एक दहशत गर्द के मुतल्लिक़ मालूमात थी, उस पर एक कार्रवाई हुई। अगर उस कार्रवाई के नतीजे में कुछ लोग बेगुनाह जो हैं उनकी जानें गई हैं तो ज़िम्मेदारों की JIT बनाई है, उस तयन के बाद ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये वीडियो देखें। ये मैं मोटरसाइकिल कौन सा? नहीं, ये वो गाड़ी निकली है आल्टो, वो देख लें। वो आल्टो गाड़ी निकली है और उसके बाद ये आल्टो देखें, ये आल्टो निकली है और ये यहाँ जाके आगे रुक जाएगी, ये रुक गई है। अब इसके पीछे वो होंडा सिविक निकलेगी, आप देखें। जी लाहौर, और ये 13 तारीख की फुटेज है, वो ऊपर लिखा हुआ है। वो होंडा सिविक, ये होंडा सिविक निकली है, इसके पीछे जो पिकअप है उसका कोई इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन सिर्फ होंडा सिविक। अब आगे आके ये क्लियर आ जाएंगी, आप फिर देख सकेंगे। ये यहाँ पे पहुँच चुकी है ये आल्टो, ये मुड़ेगी, इसके पीछे अब सिविक आएगी। ये सिविक सिटी होंडा सिटी सिल्वर कलर की है। ये साथ। अच्छा, ये मैं इसमें ये थोड़ा सा आपको, ये 13 तारीख की है। नहीं, ये लाहौर प्रॉपर की है, ये उनके घर जहाँ पे है उसका ज़ीशान का। अच्छा, मैं यहाँ पे ये अर्ज़ कर दूँ कि ये जो होंडा सिटी है ये ऑलरेडी इसका जो नंबर है वो बाकायदा कौन से वाक़े में 7039 इसका नंबर है, ये मुल्तान में वाक़या हुआ था। ये उसमें वो गाड़ी तो इंपाउंड हो गई थी, लेकिन उस तरह की गाड़ी में इन्होंने वही नंबर लगाया हुआ। जी सर, जी सर। ये भी 13 तारीख की फुटेज है और ये 13 तारीख से इसको चेज़ किया जा रहा था और ये गाड़ी इसमें बीच में से तकरीबन 3-4 दिन का वक्फा भी आया है जिसमें ये ट्रेस नहीं हुई और वो कल जाके तो उधर मंगा मंडी में अलर्ट क्रिएट हुआ कैमरे में। जी, कैमरे में। अच्छा, ये तो एक चीज़ है ना, लेकिन इसके अलावा जो इस पूरे प्रोसेस में गवर्नमेंट के पास एक ये दहशतगर्दी के हवाले से जो कार्रवाई है या इन लोगों का नेक्सस है या जो कुछ मालूमात है, इंशाल्लाह ताला हम आपसे वो शेयर करेंगे। जी, अब तो हो गया ना। जी 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 नहीं, वो कहाँ पे किसने FIR? सर, बात यह है कि मैं अब मुझे एक मौका देंगे, हम CTD ने अगर ये किसी जगह पे जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो मौक़िफ़ मुद्दई जो लोग हैं उनका मौक़िफ़ और इंडिपेंडेंट GIT की जो
ऑब्जर्वेशन होंगी, हमने उस पर काम करना है। हम CTD के किसी मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करते, हम JIT के मौक़िफ़ को तस्लीम करेंगे। सर हम उनमें से एक भी नहीं मानते, हम JIT के मौक़िफ़ को तस्लीम करेंगे। ये कह रहे हैं कि बस अगर CTD